नमस्कार, कशिश न्यूज की खास पेशकश मैं तुम और हम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। लेकर आ चुकी हूं एक नया सेगमेंट और एक नया मेहमान जिसके जीवन से आप रूबरू होंगे कि वो अपने निजी जीवन में कैसे रहते हैं। आपने तमाम मंत्री, विधायक और राजनेताओं को देखा होगा कि किस तरह से वह सड़क से लेकर के सदन में संघर्ष करते हैं, लेकिन घर की संघर्ष की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी, लेकिन उनसे पहले उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज के मैं तुम और हम में। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मंत्री की वाइफ होना ये कितना आपके लिए संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम भी जानते हैं कि टाइम का बहुत अभाव है। आप कैसे मैनेज कर रही हैं? टाइम तो निकालना पड़ता है सभी चीज़ों के लिए। जहाँ तक मंत्री की बात है, एज ए मैं मिनिस्टर की वाइफ हूँ, तो इसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा संघर्ष, समर्पण, मेहनत, कड़ी संघर्ष उनका रहा है। और मैंने भी जॉब किया था, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में थी मैं, और मुझे लगा कि नहीं, अपने पति का साथ देना है, मुझे उनको आगे बढ़ाना है और उनको एक खुली आसमान देना है उड़ने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे छोड़ना है अपना जॉब। चूँकि समय मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने अपने घर के लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने छोड़ा और इनको मैंने खुली आसमान दी कि आप आसमान में जाएं और आपको जो परचम लहराना है जनता का, जनता की सेवा करें, जनता के बीच रहें और जनता के लिए काम करें। आपने नौकरी की, क्योंकि आपने बताया कि आप पहले नौकरी में थी। शादी की कहानी कैसे शुरू हुई थी? शादी कैसे हुई? जो बातें जो शुरू हुई शादी की वो कैसे हुई थी? सर का कार्यक्रम था, बेतिया रामना में था, और मुझे भी, हम लोग को भी परिवार के लोगों का आमंत्रण मिला था कि आना है हम लोगों को। तो उसमें हम लोग, पापा, मम्मी, मामा, भाई, हम लोग सब लोग गए। तो सर से टाइम मिला हुआ था कि नहीं, सर से मिलना है, तो हम लोग गए, सर से मुलाकात हुआ और सर की राजनीति के बारे में, उनके कार्यों के बारे में मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। उनका जो कारवा था काम करने का, हम लोग आधा घंटा बैठे रहे, लेकिन आधा घंटा में उनके पास थोड़ा भी समय नहीं था कि ये हम लोग से मिलें। फिर हुआ कि नहीं, मिलना है, तो फिर 5 मिनट के लिए हम लोग के पास आए, परिचय हुआ और उनसे हमारा परिवार और मैं काफ़ी प्रभावित हुई। तो यानी कि कह सकते हैं कि ये पसंद आपकी है? हाँ, पसंद थी। धीरे धीरे सर का कार्यक्रम, सर की बातें, और हम लोग, उनका रैली होता था, जो भी मीटिंग होती थी, हम लोग सब परिवार जाते थे घर से, पापा, मम्मी, चाचा, सब लोग जाते थे। और इनकी इतनी शख्सियत है कि सारे लोग रूबरू थे। तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत संघर्षशील आदमी और ज़मीन से उठ के आए हुए हैं और उनमें काबिलियत है। घर में शादी के लिए मनाना कितना मुश्किल रहा था? क्योंकि आपने बताया कि आपकी पसंद है और जब आप लोगों की शादी हुई इतने पहले, तो उस समय थोड़ा कठिनाई देखी जाती है। आपने कैसे घर वालों को कन्विंस किया था? चूँकि मेरे पापा बैंक अधिकारी थे, तो किसी भी पेरेंट्स को होता है कि चलो, हम अधिकारी हैं तो मेरी बेटी के लिए भी अच्छा घर परिवार, अधिकारी मिले, अच्छा जीवन मिले। और मेरी जो पूरी फैमिली है, पूरी गवर्नमेंट जॉब में ही रही है, कोई पॉलिटिकल से दूर दूर तक नाता नहीं है किसी का भी। लेकिन सर से मिले और सर का जो राजनीतिक कारवा था और सर का जो जमीनी संघर्ष था, इनकी जो कहानी थी, मेरे को बहुत हार्टली टच किया कि नहीं, ये बहुत संघर्ष करके आया। मैं गरीबी नहीं जानती थी, लेकिन सर से मिली तो मैंने जाना कि हाँ, गरीबी, संघर्ष क्या होता है और राजनीति क्या होती है। तो मुझे ये बातें, इनको बहुत मुझे अंदर तक ले गई कि नहीं, ये बहुत बड़े शख्सियत हैं और मुझे इनके साथ मिलना चाहिए, इनके साथ काम करना चाहिए। ऐसे आदमी का मिलना भी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। तो मतलब, क्योंकि आपने बताया कि आपकी पसंद और सबसे बड़ी बात कि जो फैमिली को आपने कन्विंस किया, लेकिन इन तक रीच आउट करना कितना मुश्किल था? क्योंकि सर तो बहुत बिजी भी रहते थे, और उस रैली के बाद इनसे आपने रीच आउट कैसे किया था पहली बार? पहली बार तो फिर दूसरी बार भी हमारी मुलाकात हुई है ना, तो मैंने पापा को ही बताया कि पापा,
हम लोग के समाज में, चूंकि मैं कभी लाइफ में किसी नेता से मिली नहीं थी, मेरी इनसे पहली मुलाकात थी, तो मैंने बताया। और मेरे पापा भी राजनीति में थे नहीं, बैंक अधिकारी थे, और सारे फैमिली के लोग इनको जानते थे, चूंकि हम लोग बाहर रहे। तो सब लोग से मिले, हम लोग बताए, सब लोग ने कहा कि नहीं, इनकी राजनीति बहुत संघर्षपूर्ण रही और बहुत ऊंचे तक जाएंगे। तो धीरे धीरे बात हुई कि नहीं, अच्छे लड़के हैं, समाज के लड़के हैं। लेकिन पापा को थोड़ा लगा कि नहीं, राजनीति में है, राजनीति का कोई लाइफ टाइम होता नहीं है, लड़का सेटल करे तो सही है, नहीं करे तो सही नहीं। हमने फिर पापा से बात किया कि नहीं पापा, लड़का में बहुत काबिलियत है, बहुत डिवोटेड है अपने काम के प्रति, आज न कल कुछ होना ही है। लेकिन फिर भी पापा एग्री नहीं हुए, पापा अड़े रहे कि नहीं, शादी नहीं करनी है। तो हम कहे कि नहीं पापा, अपने समाज के मुझे एक चांस दीजिए, जो होगा मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगी, करने दीजिए, मुझे पता है ये लड़का हीरा है, मेरा दिल करता था आज ना कल इनको कुछ ना कुछ बनना है। तो मैंने कहा कि नहीं पापा, मैं शादी करने दीजिए मुझे। क्या कह के बुलाते हैं वो, प्यार से एक बार कह दीजिएगा। मैं इनको जय बोलती हूँ। तो हमारे साथ मंत्री जी जनक राम जी अब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कशिश न्यूज़ में। हम आपसे हमेशा मिलते रहे हैं और आपकी जो राजनीति है उसे हमने देखी, लेकिन आज हम आपके पारिवारिक संबंधों के बारे में बात करेंगे। आपकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ है, आज ये भी जानेंगी कि आप किस तरीके से घर परिवार भी चला रहे हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा, इन्होंने बताया कि आप दोनों का ही लव मैरिज था। इन्होंने अपने फैमिली को तो कन्विंस कर लिया था, आपने अपनी फैमिली को किस तरीके से कन्विंस किया, और उससे बड़ी बात, इनके फैमिली पर एक पॉजिटिव छाप कैसे आपने छोड़ी थी? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जो बैठी हुई है अर्धांगिनी धर्मपत्नी, जिसको मैं जया कह करके बुलाता हूँ, और जया जिस दिन से मेरे घर के सदस्य बनी, मेरे घर वाले भी काफ़ी प्रसन्न हुए, माता पिता की भी खुशी हुई। माता पिता को तो था कि बेटा को पढ़ा करके हम कुछ बनाएंगे, लेकिन बीच में पिताजी को ये लगा कि अब बेटा कुछ बनेगा नहीं, राजनीति में चला गया तो राजनीति में सबका भविष्य अंधकार में रहता है। तो पिताजी को इतना लग गया था कि अब ये राजनीति में चला गया तो इसकी शादी भी अब होना संभव नहीं है। तो पिताजी भी उदास मायूस रहते थे कि बेटा को पढ़ाया लिखाया, ये पूरे के पूरे समय राजनीति में दे रहा है। लेकिन जब पिताजी को ये लगा कि लड़की वालों के तरफ से ये बातें आ रही है कि आपके बेटा की शादी मेरे घर में होनी है और जया जैसे पत्नी मिल रही है, तो ये ठिकाना नहीं था खुशी का, मेरे पिताजी का और माताजी का। तो फिर माता पिता दोनों लोगों ने देखा, ये शादियां तय हुई। प्रारंभ तो प्यार था, लेकिन अरेंज में ये बदला, और जब से ये हमारे घर की सदस्य बनी, पत्नी मेरी बनी, तब से मेरे घर का स्थिति दिन दूना चौगुना बढ़ते गया, बदलाव होते गया। आज खुशियों का दौर नहीं, मेरे घर में इतनी खुशियाँ आई इनकी वजह से, जया की वजह से। इनकी फैमिली को कन्विंस करना आपके लिए कितना मुश्किल था कि शादी करनी है? बहुत संघर्ष करना पड़ा, और ये संघर्ष के दौर में जया का भी भूमिका काफ़ी रही है। आप उस समय ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी, मेरा पीजी कंप्लीट हो चुका था, एलएलबी कंप्लीट हो चुका था। तो इन्होंने अपने माता पिता से संघर्ष किया। सामाजिक परिवेश में लोगों ने, इनके परिवार के लोगों ने, रिश्तेदार ने, चाचा चाची, सब लोगों ने कहा कि लड़का सेटल नहीं है, उस परिवार में अगर हमारी बेटी जाएगी तो खुशहाल नहीं रहेगी। लेकिन इन्होंने अपने माता पिता को, अपने चाचा चाची को, मामा मामी को, सबको समझाने में सफल रही। मैं भी समय समय से उन लोगों को बताते रहा कि अगर मेरे घर के सदस्य बनती है तो इनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगा। तो शायद परिवार के लोगों ने ये बात को एहसास किया कि इनकी राजनीतिक जीवन है, राजनीति में कभी कुछ भी आदमी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी ये संघर्ष का दौर जारी रहा, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर मेरे घर वाले, मेरे रिलेशन के लोग ने अगर इस लड़के से शादी, अगर रिश्ते नहीं होती है, तो इन्होंने कह दिया था कि अगर उनसे हमारे रिश्ते नहीं होती है तो मैं आजीवन कुंवारा ही रह लूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी। इसलिए इनके भी रिलेशन के, रिश्तेदार के लोगों में बद्धता हो गई कि यह बेटी को शादी उस बेटा से ही करना पड़ेगा। तो मुझे एक ऑप्शन मिला, और परिवार के लोगों ने भी तैयार हुआ, जो मुझे ये खुशी में काफ़ी बदलाव आया।
बिल्कुल, ये कहानी बिल्कुल फिल्मी लग रही है कि मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। क्योंकि आपने ये बात बताई और इनसे जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि ये नौकरी भी करती थी लेकिन घर परिवार की वजह से इन्होंने नौकरी छोड़ दी। उस वक्त आपने किस तरीके से सपोर्ट किया? आपने समझाने की कोशिश की कि नहीं ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी? राजनीतिक दौर में मुझे पहले लोकतांत्रिक तरीके से 9 का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना पड़ा था। जब चुनाव लड़ा मैं चुनाव हार भी गया। फिर दौर आता है 14, तो 14 पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ने के लिए मैं जैसे गया तो एमपी 14 में बनने के पहले ये शिक्षक बन गई थी। ये स्वयं शिक्षक हमारे एमपी बनने के पहले ये शिक्षक बन गई थी। तो ये शिक्षक का काम बखूबी स्कूल जाना, टाइम से बच्चों को पढ़ाना, और मैं जब सांसद बन गया तो दिल्ली में रहना, समाज का काम करना। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के बीच में समय थोड़ा सा खामियां बढ़ रही थी। तो इन्होंने तय किया कि जय आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, आप संघर्ष से करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके संघर्ष में हम कदम कदम पे खड़ी रहूँगी। तो इन्होंने तय किया कि आपके काम में कोई अड़चन हम नहीं आने देंगे, बल्कि मैं नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँगी। इन्होंने तय किया, मैं समझाते रहा कि परिवार है, आप सरकारी एक सेवक हैं, हमारे राजनीति का कोई ठीक नहीं है, कब तक हम राजनीति में, अभी एमपी है कल नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि आप एमपी रहे या न रहे, लेकिन आपकी सेवा के लिए आपका जो समय है समाज के लिए, वो समय आप देते रहिए। मैं नौकरी से इस्तीफा देके के परिवार को देखूंगी। उसी बीच में 10 में एक पुत्र भी आ गए थे, उस बेटा को भी देखना था, ख्याल रखना था। तो बेटा को थोड़ा सा पालन सेवा करने के लिए इन्होंने नौकरी से भी छोड़ा और समय हमको भी मिलने लगा। तो ये परिवार हंसता खिलता आगे बढ़ते गया। क्योंकि आप नेता तो बन गए, लेकिन ये जो डिसीजन होता है ये सभी के लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो नौकरी का रास्ता छोड़ करके एक नेता मतलब राजनीति में कदम रखना, ये आपने कैसे फैसला किया था? देखिए, बहुत हृदय को कठोर करके मैं बात को बता रहा हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है कि नौकरी से अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप भला कर सकते हो, समाज की भला आप नहीं कर सकते हो। आपकी दिनचर्या में बदलाव आ सकता है, समाज की दिनचर्या में बदलाव नहीं ला सकते हो। अगर समाज को विकास करना है, समाज में बदलाव लाना है, तो राजनीति की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैंने ये नौकरी की तरफ न जा करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान का मूल मंत्र को हमने ग्रहण किया और समाज को जागरूक करने में मैं अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। जब समाज के काम करने में चला था तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कांशीराम साहब जी कहा था कि अपने पेट के लिए आप संघर्ष करोगे तो भूखे मरोगे, लेकिन जब समाज की लड़ाई लड़ोगे तो रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा और समाज के बीच में तुम स्थापित भी होगे। मैं यह कर्मा को लेकर के बढ़ा, ये समाज की बदौलत इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला, इतनी रोटियां मिली, मुझे लगा कि वो महामानव जो कहा था आज सचमुच में तो राजनीति की तरफ लाने का एक श्रेय और कड़ी संविधान और वो महामानव का था। आज मुझे लगता है कि इन महामानवों के बताए रास्ते पर चल करके आज इस मुकाम और उस कड़ी में कड़ी जुड़ते गए, जो हमारे जया का भी बहुत बड़ी योगदान रही। समय समय से इन्होंने सहयोग करती रही, हर कामों में इन्होंने कभी ना नहीं कहा है। अगर एक एक सप्ताह मुझे बाहर प्रवास पे रहना पड़ता है तो इन्होंने चिंता नहीं करती है। परिवार के साथ साथ, माता पिता के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, रिलेशन के जो भी मेहमान हित आ जाए उनकी सेवा सत्कार करने के साथ साथ राजनीति में बखूबी मुझे समय देती हैं, जिसका वजह है कि मैं समाज का सेवा पूर्णतः कर रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं जनक राम जी से और उनकी धर्मपत्नी प्रियंका जी से, यानी कि जय और जया से। हमारे साथ जय और जया जुड़े हुए हैं, यानी कि जनक राम जी और प्रियंका जी। अब प्रियंका जी, आपसे भी सवाल रहेगा और आपसे भी सवाल रहेगा। सबसे पहले जनक जी से जान लेते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता का सपना होता है कि जब हम अपनी बेटी की शादी करें तो अपने से ऊपर घर आने में करें, जो परिवार में या फिर पैसे में परिपक्व हो। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जब शादी हुई थी उस वक्त भी आप राजनीति में संघर्ष कर रहे थे, तो ये कैसे मुमकिन हुआ, बताएं। मैं काफ़ी
गरीब परिवार से निकल करके यहाँ तक आया हूँ। गरीबी देखा ही नहीं, गरीबी को झेला हूँ। मेरे माता पिता दूसरे के खेत खलियान में काम करने वाले थे। सच्चाई है कि शादी की जब बातें चली, मेरे ससुराल के लोगों ने मेरे घर के बारे में जानकारी लिया तो मेरे अलावा कुछ उनके घर पर दिख ही नहीं रहा था। जिस लड़का से ससुराल वाले अगर अपनी बेटी की शादी करने की बात कर रहे हैं तो लड़की जाएगी तो रहेगी कहाँ। मेरे रहने के खुद का घर नहीं था। झोपड़ी एक घास फूस का बना होता है, उसमें मेरे माता पिता रहते थे। मैं छात्रावास की ज़िंदगी जीता था, समाज के लिए संघर्ष करता था। तो मेरे ससुराल वाले जब मेरे घर को देखा तो काफ़ी परेशानियां हुई कि मेरी बेटी जाएगी तो रहेगी क्या। लेकिन जया ने तय किया था और मेरे घर के जब सदस्य बनी तो शायद इन्होंने इनकी संघर्ष में बताऊं कि मेरे झोपड़ी के इर्द गिर्द आम के पेड़, लीची का पेड़ हुआ करता है जो पिताजी ने बागवानी लगाया था। कभी कभी तो ऐसा भी दिन आया कि हम लोगों ने आम के पेड़ के नीचे भी रात गुजारा है। लेकिन समय का पुकार था। 14 में मैं सांसद बना। इनकी संघर्ष थी, इनकी सोच थी, जो मेरे परिवार के सदस्य बनी, मेरी पत्नी बनी। और जया के आने के बाद से 14 में जब मैं सांसद बना तो 2 कमरे का छत दिया। आज ससुराल के लोग भी खुश रहते हैं कि जिस बिटिया के लिए हम लोगों ने चिंता किया था वो बिटिया आज घर के कहीं ना कहीं अच्छे परिवार के परवरिश की आज सदस्य बन कर के जी रही है। तो आज मुझे भी खुशी होती है। कभी कभी हम लोगों ने हंसी से कह दिया करता था कि आज वही ये आपके घर का रिश्तेदार है जिसको रहने का घर नहीं था। तो वे लोग मन मन मुस्कुराते हैं और वो लोग भविष्य की बात करते हैं। तो उस गरीबी से मैं निकल करके आया हूँ। अब प्रियंका जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि परिवार को तो काफ़ी मुश्किल से मनाया गया, अभी परिवार के साथ संबंध कैसे रहते हो? और जब भाई बहनों के साथ आप बैठते हैं तो क्या वो जो हंसी मजाक चलता है कि देखो नेताजी की बीवी आई है, मंत्री जी की बीवी आई है? नहीं, बहुत मेरा ही परिवार, मेरे भी भाई काफ़ी सपोर्टिव रहा है। जो मैंने पसंद किया दोनों भाइयों ने मेरे साथ दिया। मैं एक बहन हूँ, मेरे 2 भाई हैं मेरे से छोटे छोटे, तो काफ़ी साथ दिया। और उनको काफ़ी इंस्पायर लगी मेरी कहानी कि मेरी दीदी कितनी दृढ़ इच्छा की प्रबल है कि साथ दी। और आज उनको बहुत प्राउडी फील होता है कि दीदी ने जो डिसीज़न लिया, और हम लोग भी कितना प्राउडी फील होते हैं कि हम लोग दीदी के सिस्टर हैं और इतने अच्छे से सारा चीज़ चल रहा है ज़िंदगी का। वो भी बहुत खुश रहते हैं। अब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि फैमिली में हम लोग देखते हैं कि लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं, तो आप जब गुस्सा होते हैं तो आपको सर कैसे मनाते हैं? चाहे सर गुस्सा होते हैं तो आप कैसे मनाती हैं उन्हें? जहाँ तक लड़ाई झगड़े की बात है, सर के पास, जय के पास तो समय होता ही नहीं है और इनका बिज़ी बहुत शेड्यूल है। तो हम लोग एज ए फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो कभी कभी बातें हो जाती है, चूँकि अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी बात कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप राजनीति में हैं 12 घंटे दीजिए, लेकिन मुझे उसमें से कुछ 15-20 मिनट्स दीजिए, बात कर लीजिए। बस दिन में कई सारी चीज़ें होती हैं जो बतानी होती बस है। उतना ही चाहिए मुझे, और बस वही चाहती हूँ मैं। सर मुझे लगता है महिलाओं की तो ये दिक्कत है कि हमारे हस्बैंड या फिर जो हमारे पार्टनर है वो समय नहीं दे रहे हैं। ये किस तरीके से आप मनाते, किस तरह से? गुस्सा तो हो गई मैडम की भाई समय नहीं मिल रहा, मनाते कैसे हैं आप फिर? काफ़ी समझाना नहीं पड़ता है। जया बहुत सिंसियर है। समाज और मेरे संघर्ष के बारे में इनको खुद को मालूम है कि समाज के साथ साथ परिवार को भी देखना पड़ता है। तो परिवार बाद में ये समझती हैं। समाज के लिए इन्होंने भी समर्पण भाव से मुझे छोड़ी है समाज के काम करने के लिए। कभी कभी बच्चे इनमें हम में कभी बातें हो जाती है तो ये ज़रूर बोलती है कि आप समाज के साथ साथ आपका परिवार भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता है, यहाँ भी समय कम से कम बाहर रहते हैं तो टेलीफोनिक भी हाल चाल ले लिया कीजिए। एक एक बार आप घर से निकलते हैं तो 7-7 दिन का प्रवास पर रहते हैं, समाज का काम करते हैं, तो कभी न कभी इस पर बातें आती है। तो मैं हंस करके, मुस्कुरा करके, कुछ बातें ऐसे कह करके, पुरानी बातों को याद दिला करके हम लोगों ने फिर हंसने लगते हैं। फिर आगे की बातों को हम लोग करते हैं। तो इनकी भी ये बातों को याद दिलाता हूँ, दोहराता हूँ
कि याद कीजिए वो पहले वाली बात को, तो फिर ये हंसने लगती है। तो फिर कहीं ना कहीं मिठास बात में आती है और फिर हम लोग मिलजुल करके, मैं समाज का काम करता हूँ, ये घर परिवार बाल बच्चों को भी देख रही हैं। सर को कब गुस्सा आता है, फिर आप उन्हें कैसे मनाती हैं? सर को तो गुस्सा आता ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। सर अपने काम में इतने बिजी रहते हैं और उनके पास इतनी सारी फ़ोन आती है, कभी खामोश होते हैं तो बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, मुझे शेरो शायरी सुनाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत कम करते हैं, ज़्यादा नहीं। सर का जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है, हमेशा जब ये कैमरे के सामने आते हैं तो काफ़ी अच्छे से। तो ये डिसाइडेड आपका होता है या फिर सर खुद ही पसंद करते हैं कि आज मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ? नहीं, हम लोग जय एंड मैं मिल के हम लोग करते हैं कि नहीं आज आपको ऐसे कपड़े पहनना है, या आज हम लोग कहीं टूर पे जा रहे हैं या कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमें अच्छा बन के चलना है और मैचिंग कपड़े पहन के चलना है, कि हम लोगों के लिए भी एक क्या कहें वो छाप दे सके कि नहीं वाइफ हस्बैंड का भी ऐसे कपड़ा होना चाहिए, अगर वो ब्लैक है तो वाइफ भी ब्लैक, एक उनको भी एक एग्जाम्पल मिल सके कि हाँ ये कपल का भी ऐसे ड्रेस होना चाहिए, मैचिंग मैचिंग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सर क्योंकि मैडम ने बताया कि शेरो शायरी में तो मान जाती है मैम, मतलब आप सुना देते हैं कुछ एक दो शेर अगर आप सुना दें मैडम के लिए अभी जो आपको याद हो। नहीं तो मैं इनके लिए सुना देती हूँ अगर इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही सुना दें। सूरज में आग है, चांद उधर सूरज में आग है, चांद में दाग है, और मेरा जीवन जय के साथ है, ये मेरा सौभाग्य है। वाह सर, आप वरना फिर पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, ये तो कभी भी इनकी तुलना मुझसे नहीं किया जा सकता है। अगर मैं जहाँ तक हूँ, इनकी बहुत बड़ी समर्पण है और इनकी सहयोग समर्पण की भावना है कि मैं यहाँ तक दूरी तय किया हूँ। और खान पान पहनाव का काफ़ी इनका चिंता रहता है। मैं अपने आप को समाज के प्रति जो समर्पण कर दिया था, लेकिन इन्होंने ही खाने पर भी ध्यान देना, कब रोटी खाना, कब चावल खाना, कितना खाना, ये चिंता करते हैं। कपड़े भी पहनने के लिए इन्होंने कभी कभी निर्देशित करती हैं कि इस कपड़े में हमारे साथ नहीं रहिए, इस कपड़े में बाहर हमारे साथ नहीं जाइए। तो मुझे लगा कि इसका भी चयनित खुद को करती हैं, तो मुझे लगा कि ये जीवन में काफ़ी बदलाव आया। और खान पान से, रहन सहन से, ये सब इनका कभी कभी मुझे मार्गदर्शन अच्छा लगता है। ये गाइड करती हैं और कभी कभी कहती हैं कि नहीं ये कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे उठना बैठना चाहिए, ये भोजन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये समाज के काम करने के साथ जब परिवार में आता हूँ, जया के साथ आता हूँ, तो एक नया चीज़, नया अंदाज़ा, अपने को उम्र में नौजवान दिखने का, बनने का, समाज में काम करने का एक अलग तरीका, एक अंदाज मुझे मिलता है, जया से ही मिलता है। चलिए तो एक रैपिड फायर राउंड हम लोग खेल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि आप इनके बारे में कितना जान रहे हैं, आप इनके बारे में कितना जान रहे हैं और आप लोग खुद को कितना जान रहे हैं। तो सबसे पहले मैडम आपसे सवाल रहेगा कि अंतिम बार कौन सी फिल्म देखने गए थे साथ में? हम लोग पुष्पा 2 गए थे। आपसे जानना चाहेंगे कि अंतिम बार जो वैकेशन आप लोग गए थे वो कहाँ ट्रिप हुआ था आपका? मुझे लगता है कि अभी अभी हम लोगों ने टिहरी डैम गया था, जो उत्तराखंड में है, और काफ़ी अच्छा लगा। अगला सवाल सर, क्योंकि रैपिड फायर राउंड है, तुरंत जवाब देना है। हाँ, बिल्कुल। आप बताइएगा सर को खाने में क्या पसंद है जो आप बनाती हो और सर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है? सर तो इसी सादा खाना खाते हैं, है ना, उनको पनीर की सब्जी और मिक्स सब्जी और सादी रोटी बहुत पसंद है, और दाल। मैडम को कब सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब आप उनके साथ होते हैं? लगातार जब 1-2 दिन घर पे पटना में रहना होता है तो बेहद खुश नज़र आती है, लेकिन जैसे इनको पता चलता है और मेरा ट्रॉली जब फिट होने लगता है, कपड़ा ठीक होने लगता है, तो इनको लगता है कि अभी प्रवास पे निकलने वाले हैं, तो इनकी उदासी थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन इनको जैसे पता चलता है कि पटना में मीटिंग है, 2 दिन के प्रवास पे पटने में ही रहना है, तो बेहद खुश नज़र आती है। सर की फेवरेट हीरोइन कौन है अगर आपको पता हो तो? अब सर ही बता सकते हैं। बताइए सर, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है फिर? जितने पिक्चर में हीरोइन को मैं देखता हूँ, वो सब हीरोइन को मैं जया की नज़र से ही देखता हूँ, वो जया ही दिखती है। आपको कौन से हीरो पसंद है? मेरे हीरो तो मेरे साथ बैठे हुए हैं।
यानी कि सर ने जवाब दे दिया तो अब आप भी अलग नहीं, से मेरे नहीं बता जिंदगी के सकते। हीरो है जो बेहतर से बेहतर और सब रंगों को उन्होंने भरा मेरे जीवन में। बिल्कुल, तो बताइएगा कि सर का मनपसंद जगह कौन सा है जहाँ पर ये जाना हमेशा पसंद करते हैं, पटना में ही? सर का मनपसंद जगह तो जहाँ हम लोग रहते हैं, जो मिला है हम लोग का आवास, वही। घर को छोड़ करके सर आपको कहाँ जाना पसंद है? समाज में रहना ज़्यादा मुझे बेहद खुशी होती है और समाज से मुझे सीखने को मिलता है। और उदास मायूस जो अनसुलझे लोग होते हैं, मैं प्रत्येक दिन सोचता हूँ कि एक जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है उसको चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरा एक जीवन का ध्येय होता है। तो नाखुश लोगों को हंसाने में, गरीब को हंसाने में मुझे अच्छा लगता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए मैं गरीब बस्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना देना चाहता हूँ। उस गरीब बस्तियों को ही अपना बस्ती समझता हूँ। मैडम का बर्थडे कब है? ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल पता है, बताइए। ये 13 मार्च को बर्थडे। बर्थडे। सर का बर्थडे कब है? सर का 1 जनवरी को पड़ता है। वाह। और शादी की सालगिरह आपसे पूछेंगे। शादी की सालगिरह बताएं। 15 मार्च को है। बिल्कुल। ईयर आप बताएं। ईयर कौन से ईयर में शादी हुई थी? 2008 में हुई थी शादी। शॉपिंग जब आप लोग साथ में जाते हैं तो वहाँ की कहानियाँ क्या होती है? कई बार देखा जाता है शॉपिंग जाने के बाद तो फिर कहती है, हमारी मम्मियाँ भी कहती है कि खरीदारी करने जाओ, झगड़ा ना हो, बहस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बताइए सर, शॉपिंग करने जाते तो क्या कहानियाँ हो जाती है? शॉपिंग के क्रम में जब हम दोनों लोग जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि अपने लिए आप कुछ देख लीजिए। तो जया कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने लिए पसंद कीजिए। तो इनका जिद रहता है कि आप ये दिए। तो मुझे लगता है कि 1 शॉर्ट 2 शॉर्ट मैं पसंद करता हूँ, लेकिन ये पसंद करते करते बहुत ऐसे कपड़े को पसंद कर लेती है और कहती है कि नहीं, ये जया जब बोलती है तो मैं कहता हूँ कि आप लाइए। तो मुझे लगता है कि इनकी पसंद से ही जितनी कपड़ा ये पसंद करती है और ख़ुद को लेती हैं, मुझे भी लगता है कि नहीं, मेरे लिए आपने इतना शॉपिंग किया तो आपके लिए भी मुझे करना चाहिए। तो शायद इनके लिए भी मैं बाध्यता नहीं होती है। ये चाहती हैं कि नहीं, मेरे समझदारी से आप कपड़ा पहने, मैं जो पसंद किया हूँ उसको आप पसंद करें और मुझे वो अच्छा भी लगता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह बातचीत करने के लिए, अपना निजी जीवन साझा करने के लिए। तो आप देख रहे थे कशिश न्यूज़ की खास पेशकश मैं, तुम और हम, और हमारे साथ जनक राम जी और उनकी धर्मपत्नी यानी कि प्रियंका जी जुड़ी, जिन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में बताया और किस तरीके से घर हैंडल किया जा रहा है और किस तरीके से दोनों के जो रिश्ते हैं वो कितने खट्टे मीठे चल रहे हैं, फैमिली को किस तरीके से देखा जा रहा है। तो फिलहाल बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।